अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। 2 दिसंबर शाम 6 बजे किसका एलची किससे मिला, कौन सा पैगाम लेके गया, एक छुपे हुए सच का जनाब इंकशाफ हो गया है। और साथ ही इस सच का भी इंकशाफ हुआ है कि साइफर केस की जेल में पहली ओपन समाअत के दौरान मीडिया को जानबूझकर इमरान खान के पास जाने का मौका दिया गया था। ऐसा माहौल पैदा किया गया था जहां इमरान खान का मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो और तवक्को के ऐन मुताबिक इमरान खान ने मीडिया को देखकर मीडिया के साथ गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू का कंटेंट भी उन लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था जिन्होंने इस सारी की सारी मुलाकात और इंटरेक्शन के लिए माहौल को पैदा किया था। और इमरान खान ने ना सिर्फ उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे, कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ अब एक नई कैंपेन लॉन्च होने जा रही है। और वो कैंपेन का बुनियादी मकसद भी इसी इंटरेक्शन से भी हासिल किया जा सकता है। लिहाजा ये बात निहायत सेफली की जा सकती है कि इमरान खान की अडयाला जेल में होने वाली मीडिया इंटरेक्शन का नतीजा भी तवक्को के मुताबिक होगा। और अब जो कुछ होने जा रहा है वो उसी गुफ्तगू की बुनियाद पर होगा। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि 2 दिसंबर को शाम 6 बजे क्या हुआ था। सवाल ये भी है कि 2 दिसंबर को शाम 6 बजे कौन किससे मिला था, एलची कौन था, मेज़बान कौन था और नतीजा क्या निकला। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और कुछ अहम हकायक आपके सामने लाते हैं। वो छुपे हुए सच को आपके सामने आश्कार करते हैं जो निहायत काबिल एतमाद ज़राए से हम तक पहुंचा है। और इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं। और ये जो गुफ्तगू इमरान खान साहब की साइफर केस के मौके पर हुई थी, अब इस गुफ्तगू को किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों सूरत हाल ये है कि 2 दिसंबर से पहले अगर आप गौर करें तो तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले यानी नवंबर के अंदर ही कुछ पेशरफ्त होना शुरू हुई थी। इमरान खान साहब और इमरान खान की जमात को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनके लिए मुस्तकबिल बहुत ही ज़्यादा ताबनाक नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा अंदोनाक हो सकता है। लिहाजा उस मुस्तकबिल से बचने के लिए और इंतखाबी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात उतरने के लिए जो डिस्कनेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीगर पॉलिटिकल जमातों के साथ, उस डिस्कनेक्ट को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इमरान खान साहब को जेल में मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इमरान खान को बरास्ता अपने लीगल टीम के ये पैगाम भिजवाया था कि जनाब आपके लिए सियासी माहौल को तश्कील देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने अहद इक़्तिदार में जिस तरीके से सियासी जमातों को नज़रअंदाज किया था और जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने मतून किया था, उस सारी सूरत हाल की मौजूदगी में आपके लिए जो है ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल है। और इमरान खान साहब की इजाज़त से ही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने एक मुहिम का आगाज़ किया था और इस मुहिम के लिए एक माहौल को तश्कील दिया गया था। और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने दीगर सियासी जमातों की लीडरशिप से राब्ते किए थे, कुछ ऑन रिकॉर्ड और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। और इन्हीं ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातों में एक मुलाकात हुई थी जो असद कैसर साहब की हुई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकर्दा लीडर्स के साथ हुई थी। और बताया यह जाता है कि उन लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद जो बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान और असद कैसर, इनकी मुलाकात JUI के अमीर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हुई थी। और उस मुलाकात के बाद जो है एक माहौल ऐसा बन गया था जिसमें वो तस्वीर जो मौलाना की इमामत में नमाज की थी उसने इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात क्रिएट कर दी थी, क्योंकि इमरान खान साहब को सब जानते हैं कि वो ऑप्टिक्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनका ये ख्याल है कि वो ऑप्टिक्स जो मीडिया पर नज़र आते हैं वो तमाम के तमाम ऑप्टिक्स उनके बयानिए को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। लिहाजा वो किसी भी तौर पर इन ऑप्टिक्स इन विजुअल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो उनके बयानिए को ख़राब करें या उनके बयानिए को नुकसान पहुँचाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में असद कैसर अली मोहम्मद खान की नमाज इनफैक्ट इमरान खान के बयानिए और इमरान खान की तरफ से अपने जो साथी हैं उनके लिए बनाए जाने वाले ऑप्टिक्स से कंपैटिबल नहीं थे। लिहाजा वहां पर ही इस मुलाकात को रोक दिया गया। अलबत्ता ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें जारी रहीं और PTI लीडरशिप ने राब्ता किया
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। और इस ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के नुमाइंदे और कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद थी जो इमरान खान साहब के हवाले से गैर सियासी शख्सियात नहीं बल्कि सियासी शख्सियात, ऐसी शख्सियात मौजूद थी जो इमरान खान साहब के साथ साथ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के भी करीब समझी जाती थी। और उनमें से कुछ लोग इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हुए भी नजर आएंगे। उन लोगों की तरफ से पैगाम भिजवाया गया कि जनाब हमारा एक ग्रेटर कंसेंसस होना चाहिए दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। अब चूंकि इस वक्त मौजूदा माहौल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी हमारी जो पॉलिटिक्स के गैर सियासी किरदार हैं उनको ये सूरत हाल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए जो है वो रिलीफ बरामद हो या उनके लिए कोई ऐसा माहौल तश्कील दिया जाए जिनके नतीजे में जो गेम इस्टेब्लिशमेंट ने सेट की हुई है उस गेम को नुकसान पहुंचे। लिहाजा जो इंटरेक्शन मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ और उस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और कुछ और लीडर्स जिनमें एएनपी की लीडरशिप है उनके साथ भी मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि जनाब आपको सियासी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और यही पैगाम लेकर अगर आपको याद हो गुलाम मोहम्मद बलोर साहब लाहौर आए थे और लाहौर में आते ही उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी और ये वो टाइम है जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पहुंचे थे पाकिस्तान। अब होता यह है कि इस सारे सिनेरियो में जो गैर सियासी लोग हैं वो ये समझते हैं कि जनाब इसके रास्ते में रुकावट पैदा करना किसी न किसी लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबको इस बात का अंदाज़ा होता है और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी किरदारों को कि इमरान खान साहब की बात पर किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि वो इस सारे खेल के अंदर माजी में शरीक रह चुके हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब की गारंटी देना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लिहाजा जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ तो ये सवाल यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने आया कि गारंटी कौन देगा। और उसके साथ साथ उनको ये बात बावर कराई गई सियासी किरदारों को कि जनाब इस सारे सिनेरियो में आपको अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान एक ऐसा करैक्टर है जो किसी के लिए भी किसी का भी सगा नहीं है और आप ये बोझ नहीं उठा पाएंगे। नई बात मानी लोगों ने और जो इंटरेक्शन है वो जारी रहा। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आता है और फैसला आता है कि जनाब इमरान खान साहब से पार्टी सिंबल वापस ले लिया जाएगा अगर उन्होंने 2 हफ्ते के दौरान पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। जैसे ही ये फैसला आता है तो फिर एक मर्तबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी पॉलिटिकल फेसेस हैं वो सामने आते हैं और उनको इस हकीकत का इदराक होता है कि ये जो सूरत हाल है ये गंभीर हो जाएगी। और 2 दिसंबर वो तारीख है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान साहब को नॉमिनेट किया गया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इंट्रा पार्टी चेयरमैन के इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे। और बैरिस्टर गौहर खान साहब के हवाले से उस वक्त ये इंकशाफात होना शुरू हुए थे कि बैरिस्टर गौहर खान साहब बुनियादी तौर पर 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ओपनली वाबस्ता थे और 2018 में बुनेर के हलके से उन्होंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान यानी तीर के ऊपर। और उसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि बैरिस्टर गौहर खान साहब का ताल्लुक एतजाज़ एहसन साहब की लीगल फर्म से है और वो वहाँ पर अभी तक उनके एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं और एतजाज़ एहसन एसोसिएट का इस्लामाबाद का ऑफिस बैरिस्टर गौहर खान साहब संभालते हैं। अच्छा, यही वो टाइम है जब एक सीरियस अटेम्प्ट की गई और ये जो मुलाकात है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं 2 दिसंबर शाम 6 बजे ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के फौरी बाद शाम 6 बजे इमरान खान साहब के साथ भी जेल के अंदर एक मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जो पैगाम है वो इमरान खान साहब को भिजवाया गया था। इमरान खान साहब को ये बात कही गई थी कि जनाब आप पीछे हट जाएं, जुबानबंदी कर लें और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जारी की जाने वाली इस कैंपेन में किसी भी सूरत मुदाखलत न करें क्योंकि इसके नताइज आपके लिए
आपकी जमात के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। मशवरा इमरान खान साहब को उस एलची के ज़रिए दिया गया जो एलची मौजूदा चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर और साबिक चेयरमैन यानी इमरान खान के करीब था। ये एलची खुसूसी तौर पर गया था और जाकर इनसे मुलाकात की थी, और वो एलची कोई और नहीं बल्कि बुशरा बीबी के एक अहम तरीन लीगल एसोसिएट जिनका नाम है सरदार लतीफ़ खान खोसा थे। और लतीफ़ खोसा साहब ने इस सारे पैगाम रसानी में ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बल्कि लतीफ़ खोसा साहब ने इस सारे अमल में बुशरा बीबी को भी अपने साथ इंगेज किया था और बुशरा बीबी पर अपने एतमाद को बहाल किया था। अगर आपको याद हो तो इसी मुलाकात के फौरी बाद इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल था वो किसी भी हद तक खुशकुन नहीं था, और उस रद्द-ए-अमल को कैलकुलेट करने के लिए बुशरा बीबी की लतीफ़ खोसा साहब के साथ होने वाली व्हाट्सएप गुफ्तगू, ये आम टेलीफोन गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि बुशरा बीबी की लतीफ़ खोसा के साथ होने वाली गुफ्तगू एक व्हाट्सएप कॉल थी। और इस व्हाट्सएप कॉल को जो लीक है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक शख्सियत की तरफ से किया गया था। यानी या तो वो कॉल बुशरा बीबी जो है वो रिकॉर्ड करके लीक कर सकती हैं, या लतीफ़ खोसा उस गुफ्तगू को सामने ला सकते हैं। और इस गुफ्तगू को सामने लाने का मकसद ये बताना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप में ही इख्तलाफात मौजूद हैं, और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनें तमाम के तमाम जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। इसी गुफ्तगू के कुछ और हिस्से भी सामने आने थे, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी रिलीज होना था, लेकिन उसको रोक दिया गया क्योंकि वो पर्पस जो उस गुफ्तगू से सर्व होना था, इमरान खान ने इस मीडिया टॉक में उसी पर्पस को सर्व कर दिया, और वो जो ग्रेटर प्लान था वो ग्रेटर प्लान के एग्जीक्यूट होने की राह हमवार कर दी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस सारे खेल में ये चाहती थी कि इमरान खान साहब पॉलिटिकल दायरे के अंदर ना आए, बल्कि वो इस दायरे से बाहर ही मौजूद रहें, और इमरान खान ने उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रोल प्ले किया। इमरान खान साहब इस ऑडियो के सामने आने तक इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि जनाब वो पीछे हटने के लिए यानी माइनस होने के लिए तैयार हैं। वो इस बात को भी तस्लीम कर लिया था उन्होंने उस एलची के सामने कि जनाब ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं वैसे ही होगा। उन्होंने इस बात को भी तस्लीम कर लिया था कि वो इस इंतखाबी प्रोसेस के नताइज के ऊपर किसी तरह की आवाज़ नहीं उठाएंगे। उन्होंने इस बात को भी तस्लीम कर लिया था इस शर्त के साथ कि उनके उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और कम से कम उनको इस हद तक आज़ादी दी जाएगी कि वो इंतखाबी मुहिम चला सके। अलबत्ता इमरान खान साहब ने इस मामले को, इस नुक्ते को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि वो तमाम लीडर्स जिनके नाम 9 मई के वाक़यात में आ रहे हैं, इमरान खान साहब की जमात उनको इंतखाबी मैदान में नहीं उतारेगी। इमरान खान साहब ने इस मामले पर एक स्टैंड ले लिया और उन्होंने कहा था कि जनाब अली मोहम्मद खान हो, वो जो है मुराद सईद हो, अली अमीन गंडापुर हो, यास्मीन राशिद हो, हमाद अजहर हो, कोई भी बंदे हों, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो हमारे कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वो अभी तक गुनहगार अदालत की नज़र में साबित नहीं हो सके। इस सिनेरियो में जब ये गुफ्तगू लीक होती है तो इमरान खान साहब इस बात का अंदाज़ा इस तरीके से लगाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो उनकी पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा था, इस पॉलिटिकल डायलॉग को मुस्तरद कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ लड़ाई जो है वो एक मरतबा फिर शुरू कर दी है। और इसके लिए जो इमरान खान साहब की साइफर केस में समाअत के मौके पर पहला मीडिया इंटरेक्शन था, उसने बिल्कुल उन तमाम तवक्कुआत को पूरा किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने वहां पर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपना इस वक्त भी दुश्मन नंबर 1 ही तस्वुर करते हैं। और इस ऐलान के पीछे जनरल बाजवा साहब की, उन्होंने कहा मैं गवाह बनाऊंगा, उसके पीछे भी यही मंतक मौजूद थी कि अगर मुझे नहीं खेलने दिया जाएगा तो मैं आपको भी नहीं खेलने दूंगा। और इसी वजह से इमरान खान साहब के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड की कोशिशें थी वो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हुई। अब मौजूदा हालात में अगर आप गौर करें तो ये बात बहुत हद तक वाज़ेह है कि
عمران خان صاحب کے لیے جنرل باجوہ کو بلانا بہت ہی زیادہ مشکل عمل ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی باضابطہ درخواست اس حوالے سے سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے گواہوں کی لسٹ میں ابھی تک جنرل باجوہ کا نام نہیں ڈالا گیا، اگر وہ جنرل باجوہ کا نام ڈالیں گے تب بھی عمران خان صاحب کے لیے پرابلم ہے، اور اگر وہ جنرل باجوہ کا نام شامل نہیں کریں گے تب بھی عمران خان کے لیے پرابلم ہے، اور سب سے بڑھ کر پرابلم ہے عمران خان صاحب کے لیے انتخابات میں امیدواران، اور امیدواران کی گراؤنڈ کے اوپر موجودگی، اور اس حد تک موجودگی کہ وہ انتخابات کے اندر بیلٹ پیپر کے گنتی تک موجود رہیں بطور امیدوار، کیونکہ اس بات کے بھی عمران خان صاحب کو خدشات لاحق ہیں کہ جو امیدوار ہیں وہ ٹکٹ لینے کے بعد بھی لاپتہ ہو سکتے ہیں، وہ ٹکٹ لے کر انتخابات سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو گیم ہے وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے امیدواروں کو میدان میں اتاریں جو کھڑے رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر صاحب باضابطہ طور پر اور حامد خان صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امیدواروں کی جو حتمی لسٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اسے میڈیا پر جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کارڈز کو ابھی تک سینے سے لگا کر کھیل رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے لیے جو ٹریپ بچھایا تھا عمران خان صاحب بظاہر اس ٹریپ میں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی 2 دسمبر کو شام 6 بجے، وہ ملاقات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی مشکلات میں کچھ جو ہے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اینٹی عمران خان ووٹ تو مسلم لیگ نون کو ملے گا، لیکن اینٹی نواز شریف ووٹ جو پی ٹی آئی کو ملتا ہے اس کے اوپر ابھی تک ایک سوالیہ نشان موجود ہے کہ وہ اینٹی جو نواز شریف ووٹ ہے وہ کس طرف جائے گا، کیونکہ خالی یہ اینٹی نواز شریف ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ڈبے میں جانا اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو کوئی اور پی ٹی آئی آئے گی، یا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی ایک اور نیا حقیقی گروپ سامنے آئے گا، یا یہ سارے کا سارا اینٹی نواز شریف ووٹ کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ملے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مرتبہ پنجاب میں کچھ رول پلے کرنے کے لیے نظر بھی آ سکتی ہے، اور گراؤنڈ میں اس کی پوزیشن میں کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے اگر عمران خان اپنی ضد پر قائم رہے تو۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔